परंतु इस शिक्षा के मंदिर को अपन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा और आप सबका दायित्व है। क्योंकि ये शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जोरदार दाढ़ेगा। ये शेरनी का दूध है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर आज ये दूध शेरनी का अगर शिक्षा से नहीं मिला होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, मैं आपके सामने यहां बोल नहीं सकता। ये अगर किसी ने सिखाया तो इस शिक्षा के मंदिर ने सिखाया है, इसलिए मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। अभी हमने मांग रखी, अभी हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद में, बजट के बाद में, हमारे राजसमंद उदयपुर जिले में एक आवासीय विद्यालय और बनने जा रहा है। हमने उसकी तैयारी कर ली कि उदयपुर संभाग में हमारा नहीं है, हम उदयपुर संभाग में भी हमारा आवासीय विद्यालय देखना चाहते हैं। इसी तरह से हमने तैयारी कर ली। और उसके बाद में अभी मुझे एक एप्लीकेशन और मिली कि हमारा बालोतरा जिला अलग हो गया। लेकिन जिला अलग हो गया तो कोई मतलब नहीं, यहां कोई मना थोड़े करता है कि भाई ये बालोतरा का है, ये बाड़मेर का है, ये ऐसा नहीं है, ये पूरे राजस्थान का है। और बाबूजी ने मुझे अभी बताया कि करीबन सिरोही जिले के और पाली जिले के कम से कम 70 लड़के यहां पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं इनको। कहने का मतलब ये कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे, ये माता पिता और इनका परिवार, ये जैतेश्वर धाम इनका परिवार है, इनके माता पिता जैतेश्वर धाम है। आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा, आपने सबने मिलकर के और अपन ने सबने मिलकर के कार्यक्रम किया जोधपुर के अंदर। किसके नाम से किया? जैतेश्वर के नाम से। आप सबको पता है, जैतेश्वर के नाम से किया था। और उसमें 5.5 लाख लोग एक जगह रबारी समाज इकट्ठा हो गया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह अदृश्य शक्ति थी, किसी के कहने से नहीं हुआ। यह दृश्य शक्ति जैतेश्वर जी की थी, जो अदृश्य शक्ति थी, जो पूरे समाज को एक जाजम पे लाके बिठा दिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, छोटी मोटी बात नहीं थी। और आज मैं आपके सामने और कह के जा रहा हूं, मंदिर और बनाएंगे, शिक्षा के आवासीय विद्यालय भी बनाते रहेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। परंतु आप सब मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जिस भामाशाहों ने यहां जो सहयोग किया है, जिसने भी तन मन से धन से सहयोग किया है, उसको भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खूब आगे बढ़े और फले फूले और दिनों दिन प्रोग्रेस करें, ताकि आने वाले समय में वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। यही हमारी सबकी भावना है। क्योंकि आप करीबन 1 बजे से यहां कार्यक्रम में लगे थे। सुबह मंत्री जी का फोन आया था के विष्णु जी का मेरे पास, क्या आप 11 बजे पहुंच जाओगे? मैं 11 बजे नहीं, 2 बजे पहुंचूंगा। और 2 बजे नहीं पहुंच सका, मैं 4 बजे पहुंचा। और आज की तारीख में आवासीय विद्यालय जो बच्चों के लिए अपन मांग रहे हैं, ये लक्ष्मण सिंह जी वहां प्रिंसिपल है और मेरे पूरा करीब यहाँ स्टाफ भी आया हुआ है। मैं जब उस विद्यालय की नींव रखी थी तो 27 करोड़ 60 लाख में उसकी नींव रखी थी, 27 करोड़ 60 लाख में। अभी डिप्टी साहब कह रहे थे, देवनारायण आवासीय विद्यालय हमने 5 बढ़ाए और निष्क्रमणीय पशुपालकों के 5 बढ़ाए। ये 10 विद्यालय जो बनाए ना, निष्क्रिय पशुपालकों के 5 है और देवनारायण योजना के भी 5 है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को। ये 5 अलग अलग बढ़ाए। लोग कई तरह की बातें करते हैं, पर मैं आपके सामने एक और कहना चाहता हूं, इसको मेंटेन करने की जरूरत है, इसको चलाने की जरूरत है। एक आज की मैं धन्यवाद देता हूं रतन जी को भी, उनके कार्यकाल में 1 बना और वो 1 भी बना। आज वहां की कंडीशन ये हो गई कि वहां बच्चे सिर्फ रबारी समाज के 20 रहे, दूसरी कास्टों के सब बच्चे आ गए और आज वो दिनों दिन माइनस होता जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा,
कि उस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा आपको। सरकार ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। आपके निष्क्रिय पशुपालकों में कोई किसी का एडमिशन नहीं होता, और देवनारायण आवासीय विद्यालय में SC ST और सबका एडमिशन उसमें होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, विद्यालय तो और बना देंगे कि अभी तक 5 साल का कार्यकाल है, 1 साल गया है, अभी 4 साल का कार्यकाल और है। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जितने भी समाज के पंच पटेल बुजुर्ग हैं, उनको भी साधुवाद देता हूं कि वो भी समय था जब एक ऊंट पर कटाला घूमता था। आज वो भी समय है जब मैन जी के साथ में लवाजमा जाता है और पूरे गांवों और ढाणियों में जाता है, तब अलग मैसेज आता है। वो समय अलग था जब कटाला घूमता था, आज वो समय अलग है। उस समय और उस समय में बहुत फर्क हो गया। ठीक जैसे सिर धाम का हमारे उधर भी कटाला आता था, हमारे उधर भी एरिया में आवाज पड़ती थी और ऊंट पर चढ़ के सिर्फ 1-2 आदमी आते थे। वो भी समय था। तो आप सबसे निवेदन है कि ये मंदिर अपन सबको एकता के सूत्र में बांधने का मंदिर है, एकता के सूत्र में। तो अपन को सबको मिलकर एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, ये आप सबसे मेरा निवेदन है। और इसी कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला। आपने सम्मानीय डिप्टी साहब ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आपके गांव में मैं 3 दिन पहले ही जाके आया हूं। आपने, आपके बच्ची एक सरपंच है, उनके कार्यकाल में जो विकास के काम किए, मैं तहे दिल से इनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इतने सुंदर काम किए वहां कि समाज के बैठने का एक भवन बनाया और एक शमशान अलॉटमेंट करवाई, दूसरे कई काम गांवों में करवाए। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हर आदमी का कार्यकाल समय होता है, समय होता है विकास को जोड़ने का, विकास को आगे बढ़ाने का। दूसरा, आपने जो 2 निवेदन किए हैं, अभी मैंने इस बजट के अंदर लेने की कोशिश तो की है। साइंस फैकल्टी का हरियाली में चालू हो गया, अपने यहां भी साइंस फैकल्टी का मैंने लिख के दिया है। आर्ट्स का साइंस तो है ना, और यहां से मांग भी ली, मेरा लेटर भी बन गया था। दूसरा, एक NCC कैडर आने वाले समय में आपके ये पिरामिड जो मैं देख रहा था, पिरामिड के माध्यम से ये बच्चे आने वाले समय में सेना में जा सकते हैं, किसी दूसरी सर्विसों में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि इनका एक NCC कैडर, जितने भी स्कूल जो 10 चल रहे हैं, उसमें मेरी एक इच्छा है कि उसमें NCC कैडर खोला जाए, ताकि ये बच्चे जवानी के साथ में अपना हुनर दिखा सके। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला।